अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू डैश आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। तो पूछा गया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके डिफरेंट मेथड की मदद से क्या काम करते हैं। ठीक है, मतलब जो मैटर है, ठीक है, या सब्सटेंस है, उसको मिक्स करते हैं, ऑप्शन बी, या सेपरेट करते हैं, ऑप्शन सी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑप्शन डी मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि सेपरेट। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से हम डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और मैटर को या सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि द सैंपल में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर डैश दिया गया है इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो है ना, सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और पूछा गया कि इन तीनों के अलावा और क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास है मिक्सचर, बी हमारे पास है कंपाउंड, सी है सब्सटेंस और डी हमारे पास है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि मिक्सचर। तो सैंपल जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो सॉलिड, लिक्विड, गैस या इसके अलावा मिक्सचर भी हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 3 में पूछा गया है एनालिसिस डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड इज। तो पूछा गया कि वो कौन सी एनालिसिस है जिसके अंदर हम किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा गया है कि फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर हैलाइड विद ब्लूइश ग्रीन कलर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। तो पूछा गया है कि अगर हम कॉपर हैलाइड का फ्लेम टेस्ट करेंगे या इसको जलाएंगे तो इसका जो फ्लेम होगा उसका कलर होगा ब्लूइश ग्रीन। तो इससे हमें किस एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन का पता चलेगा। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि कॉपर। ठीक है, फ्लेम टेस्ट आप जानते हैं कि फ्लेम टेस्ट की मदद से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पर कॉपर हैलाइड का मतलब ये है कि कॉपर के साथ कोई हेलोजिन अटैच हो। ठीक है, किसी हेलोजिन ने कॉपर के साथ बॉन्डिंग बनाई हो, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं कॉपर हैलाइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि कॉपर। द फिजिकल मेथड्स यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो पूछा गया कि वो कौन सा फिजिकल मेथड है जिसकी मदद से हम किसी सब्सटेंस की या मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही गिवन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया है कि द एरर कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। तो वो कौन सा एरर होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से कॉज हो। ठीक है, तो उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और ये पूरी जो लाइन है ये सिस्टमेटिक एरर की डेफिनेशन ही है। और सिस्टमेटिक एरर को हम डिटर्मिनेंट एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, सिस्टमेटिक एरर एंड सिस्टमेटिक एरर आल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट एरर। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। तो पूछा गया कि हमारे पास जो वैल्यू हम मेजर करते हैं और जो एक्सेप्टेड वैल्यू होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि एक्यूरेसी। और ये लाइन जो है ना ये एक्यूरेसी की डेफिनेशन है। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछा गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। तो यहाँ पर अगेन डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि मैटर। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं लाइट की अब मैटर के साथ। जिस तरह हम फिजिक्स में इंटरेक्शन पढ़ते हैं एनर्जी और मैटर की, यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन है लाइट विद मैटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 9th एमसीक्यू में पूछा गया कि द गैस इज मोबाइल फेस इन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी। 10th एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है इट यूज टू असेस कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ गिवन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और आयोनिक केमिकल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके स्टूडेंट, दिस ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री।